हेलो माय यूट्यूब फैमिली। स्टडी घर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। 2 से 3 दिन में हम करंट अफेयर की क्लास डेली अपडेट करने लग रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। रेलगाड़ी, बस, सार्वजनिक यातायात प्रणाली, इसका वेन आरेख किस तरह से ड्रॉ हो सकता है बताइए। सार्वजनिक यातायात प्रणाली, रेलगाड़ी और बस सार्वजनिक यातायात प्रणाली के माध्यम हैं। तो जितनी भी ट्रेन्स होंगी या रेलगाड़ी होंगी और जितने भी बसेज होंगी, जितनी भी रेलगाड़ी होंगी और सभी बसेज क्या होंगे, सार्वजनिक यातायात प्रणाली के माध्यम हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये बाहर वाला सार्वजनिक यातायात प्रणाली क्या हो जाएगा, यातायात प्रणाली, सार्वजनिक यातायात प्रणाली वाला बाहर वाला पोर्शन, और अंदर वाला क्या हो जाएंगे, रेलगाड़ी और बस। इसको ट्रेन माने, इसको बस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। एक बात का ध्यान रखना है, रेलगाड़ी, जितनी भी रेलगाड़ी होती हैं वो सार्वजनिक यातायात के माध्यम होती हैं। कोई भी ट्रेन स्वयं की या खुद की नहीं होती। ऐसे ही बसेज भी, जितनी भी बसेज होती हैं वो सभी सार्वजनिक यातायात प्रणाली का माध्यम होती है, इसलिए ये सब अंदर आए हैं गोला दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत से युवा तनाव प्रेरित मधुमेह से ग्रस्त हैं। बहुत से युवा तनाव प्रेरित मधुमेह से ग्रस्त हैं। सभी युवा की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत से युवा तनाव प्रेरित, तनाव जो तनाव से उत्पन्न हुआ है, किससे, जो तनाव के कारण मधुमेह से ग्रस्त हुए हैं। किसके कारण, तनाव से प्रेरित होकर मधुमेह से ग्रस्त हुए हैं। अवधारणा, तनाव के कारण मधुमेह हो सकता है। बिल्कुल, ये ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। तनाव के कारण मधुमेह हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उसमें कथन में बोल रहा है कि तनाव से प्रेरित होकर मधुमेह से ग्रस्त हुए हैं, तो तनाव के कारण ही मधुमेह हो सकता है। ये बिल्कुल सत्य बात है, तो ये सही हो जाएगा। जो भी कथन होता है उसको हम 100% मानते हैं, उसको हम हमेशा ये मानते हैं कि ये 100% ट्रू बात कही गई है। कथन को, कोई भी कथन हो उसको हम 100% सत्य मानते हैं। किस तरह से मानते हैं, 100% ट्रू मानते हैं हम कथन को ऑलवेज। इस बात का ध्यान रखना। तनाव के कारण मधुमेह हो सकता है और ये सही है। केवल तनाव ही मधुमेह का कारण है। जहाँ भी आपको केवल या सभी लगा दिख जाए वो ऑप्शन 99 गलत ही होता है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत से युवा कही गई है और केवल तनाव से ही मधुमेहग्रस्त हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन में, कथन में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल फर्स्ट निहित है। आप इस बात का ध्यान रखना, जहाँ पर सभी, केवल ये वर्ड मिलते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादातर वो रॉन्ग ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व कीजिए, वीडियोज को पॉज कीजिए और इसको, सभी क्वेश्चंस को आप अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद वीडियो को चालू करिए, अब तभी आप लोगों को देखने का लाभ होगा। 5 + 1/7 × -14, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप लोग जानते होंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद में फिर डिवाइड, फिर क्या करते हैं, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को, तो -15 और -5 कितना हो जाएगा, -20, और +20 कितना हो जाएगा, +5। ये क्या निकल के आएगा, +5। और ये -14 है, इस -14 में +5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितने हो जाएंगे, 14 × 5 = 70, 14 × 5 = 70। तो क्या हो जाएगा, -17, यहाँ से क्या निकल गया है, +5, और ये क्या है, -14, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 14 × 5 = 70, -70। अब इसके बाद बाहर क्या है, इसमें
1/7, 1/7। तो 7 का भाग दे देंगे 70 में, क्या निकल के आएगा यहाँ से -10, यहाँ से क्या निकल के आएगा -10। तो यहाँ पर क्या है 5 - 10, इस पूरे पोर्शन की वैल्यू कितनी निकल आई है -10। तो 5 - 10, यहाँ पर क्या है डिवाइड। अब 22 में से 6 गए कितने बचे, सबसे पहले कोष्टक शुरू करेंगे। तो 22 में से 6 गए कितने बचे, 18 और 6 24 और 16 और 6 22, तो कितने बचे 16। तो अब इसके 10 अपॉन कितना कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 5 - 10/16, 10/16। तो ये किससे कट जाएगा, 2 से, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। तो 8 की मल्टीप्लाई 5 में हो जाएगी, 8 पंजे 40, 40 - 5/8। तो क्या हो जाएगा 40 में से 5 गए, कितना आंसर आ जाएगा 35/8। देखिए कौन से ऑप्शन में है, 35/8 फर्स्ट ऑप्शन में ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। आप लोगों की समझ में आ गया होगा। सबसे पहले बोर्ड मास का रूल होता है, क्या होता है बोर्ड मास, ये इस रूल के आधार पर रीजनिंग में सॉल्व करते हैं। यदि इस टाइप का क्वेश्चन मैथ में मिलता है तो उसके आगे वी और लगा लेते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं वी बोर्ड मास, क्या बोलते हैं इसको वी बोर्ड मास। इस टाइप के क्वेश्चन एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के ओल्ड पेपर्स में बहुत पूछे गए हैं। तो वी का मतलब होता है बार, वी का मतलब क्या होता है बार। जैसे 5 के ऊपर ये लगा दी, ये क्या है बार, या इन सभी के ऊपर ये एक लाइन खींच दी तो ये क्या है बार, या इसके ऊपर एक लाइन खींच दी, ये क्या है बार। तो आप इस बात का ध्यान रखना। सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, सबसे पहले बार, उसके बाद ब्रैकेट, फिर उसके बाद का। यदि किसी में का लगा आ जाए तो फिर उसके बाद का को सॉल्व करते हैं, या फिर डी में फिर डिवाइड, फिर क्या मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकल्पों में उस चित्र का चयन कीजिए जो चित्र में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो बताइए क्या आएगा, वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। तो इसमें क्या है, फर्स्ट वाला जो ऊपर वाला फिगर है, जो ऊपर वाला ये फिगर है, इस फिगर की नीचे क्या बनाई गई है, इस फिगर की नीचे वाटर इमेज बनाई गई है। क्या बनी है वाटर इमेज, क्या बनी है वाटर इमेज। तो इसकी वाटर इमेज कैसे बनेगी, इस तरह से, ऑप्शन नंबर बी की तरह। क्या बनेगी वाटर इमेज, बी की तरह। तो बी को आंसर क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में क्या है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौम्या तनु के एकमात्र भाई की माँ है, प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। सौम्य प्रीतम का क्या होगा। वीडियो देखने का लाभ आप लोगों को तभी होगा जब वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद वीडियो को देखेंगे। सौम्या तनु के एकमात्र भाई की माँ है। जो सौम्या है वो तनु का एकमात्र भाई, तनु का जो भी एकमात्र भाई है उसकी क्या है, ये मदर है, उसकी क्या है मदर। मदर ऊपर आ जाएगी क्योंकि ये बड़ी पीढ़ी है। और प्रीतम तनु के पिता का, जो प्रीतम है जो तनु के पिता हैं, इस तनु के जो पिता हैं, तनु के जो फादर हैं, एकमात्र पुत्र है। जो प्रीतम है वो पिता, तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। तो तनु का एकमात्र भाई कौन था, ये वाला। और तनु का जो पिता है, पिता का जो लड़का होगा, पुत्र होगा, वो भी कौन होगा तनु का भाई। तो ये कौन हो जाएगा प्रीतम, कौन हो जाएगा ये प्रीतम। तो अब देखिए सौम्या प्रीतम की क्या है, जो ये सौम्या है ये प्रीतम की क्या है, क्या हो जाएगी माँ, क्या हो जाएगी माँ। ये दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएंगे ये दोनों। तो क्या हो जाएगी सौम्या प्रीतम की माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ADG में श्रृंखला में अगला अक्षर कौन सा आएगा। ए से डी हुआ है तो +3 क्या हुआ है, +3 हुआ है। और डी से G +3 और G से
J+3 और J से M+3, तो उसी तरह से M में +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 16। 16 किसका कोड होता है, 16 किसका कोड होता है, P का। P कहाँ पर है, ऑप्शन ए में, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चार्ट दिया हुआ है 2012 का, उसमें राज्यों के चावलों की खपत दी गई है। खपत का आंकड़ा दर्शाया गया है चेन्नई, रायपुर, नागपुर और दिल्ली और हैदराबाद का। तो क्या पूछ रहा है कि 2012 में चावल की कुल खपत किसकी, कितनी खपत, कुल खपत कितनी दे रखी है, 2 लाख टन। तो अकेले चेन्नई की चावल की खपत क्या होगी, तो चेन्नई की चावल की खपत कितने परसेंट है, 30%। तो 2 लाख के लिए कितनी जीरो लगाते हैं, 5 जीरो, 3 और 2 5। तो 2 लाख का 30% कितना निकल के आएगा, जल्दी बताइए कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 60,000, कितना निकल के आएगा, 60,000 टन, 60,000 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन दिया गया है, मैंने पहले भी बताया था कथन को हम 100% ट्रू मानते हैं। कैसे मानते हैं, 100% ट्रू बात कही गई है। तो एक लड़का अपने मित्र से कहता है, ये से है, मैं नहीं है, से। एक लड़का अपने मित्र से कहता है, सड़क पर लगे चिन्ह को देखो, सड़क पर लगे चिन्ह को देखो, यह एक मार्गी सड़क है, यह एक मार्गी सड़क है। कोई मान ली कोई ड्राइव करते हुए जा रहे हैं 2 लड़के, एक लड़का दूसरे लड़के से कह रहा है, एक मित्र से कह रहा है कि ये बोर्ड लगा, साइन बोर्ड, इसमें देखो, इसमें दर्शाया गया है कि ये एकमात्र रोड है, एक मार्गी सड़क है, इसमें रास्ता एक मार्गी है। तो देखिए निष्कर्ष क्या निकलेंगे, साइन बोर्ड पर चिन्हित तीर की दिशा में ही ड्राइविंग की अनुमति है। बिल्कुल सही बात है, यदि आप कहीं रोड पर जा रहे हैं और आपको चिन्ह दिखाई देते हैं या तीर दिखाई देते हैं तो आप उन तीर की दिशा में ही ड्राइविंग करेंगे। ये बात बिल्कुल 100% सत्य है। लड़के को सड़क संबंधी चिन्हों की जानकारी है, लड़के को सड़क संबंधी चिन्हों की जानकारी है, तभी वो कह रहा है कि एक मार्गी सड़क है ये। अगर लड़के को उस चिन्हों की जानकारी नहीं होती तो वो यह नहीं कहता कि चिन्हों की ये एक मार्गी सड़क है या किधर जाना है। तो ऑप्शन सेकंड भी राइट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट और दोनों कैसे हैं, तर्कसंगत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरे से संबंधित है। अर्थ किससे, बॉल से, अर्थ बॉल। तो पैन केक, आपने केक देखा होगा, केक कैसा होता है, इस तरह से गोल होता है, इस तरह से गोल होता है। और अर्थ कैसी होती है, अर्थ एक बॉल के आकार की तरह गोल होती है। तो उसी तरह से पैन केक किसकी तरह गोल हो जाएगा, डिस्क। डिस्क आप जानते हैं जो सीडी होती है, सीडी या डीवीडी होती है, उसकी आप कैसेट, हिंदी में क्या बोलते हैं, कैसेट, कैसेट देखी होंगी, तो वो इस तरह से होती हैं। तो पैनकेक का आंसर क्या हो जाएगा, डिस्क। पैनकेक किसकी तरह होता है, डिस्क की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। हैन को TWN, ये किस तरह से क्वेश्चन हुआ है देखिए, हैन को TWN और COC को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें क्या हुआ है, H से T जाने में क्या हुआ है, +8, कितना होगा, +8, +8 हुआ है। और E से W जाने में +18 और N से N जाने में +0। ये इस तरह से नहीं होगा क्वेश्चन। देखिए दोबारा देखिए, H का कोड कितना होता है, 8, E का कोड कितना होता है, 20, N का कोड कितना होता है, 14 और T का कोड कितना होता है, 20, E का कोड कितना होता है, 5। E का कोड क्या होता है, ये बीच में क्या आएगा, 5, 20। T का कोड, W का कोड क्या होता है, 23, N का कोड क्या होता है, 14। तो क्या हो जाएगा, 8 से 20 किस तरह से हुआ है, 5 से 23, 14 से 14। देखिए किस तरह सॉल्व होगा। हाँ,
20 और 8 कितने होते हैं 28, और 23 और 5 28, और 14 और 14 28। तो इन टोटल का योग कितना है 28। उसी तरह से सी का कोड कितना होता है 3, ओ का कोड कितना होता है 15, सी का कोड 3 और के का कोड 11। तो 28 करने के लिए क्या 3 में क्या जोड़ेंगे 25, 25 ऐड करेंगे 3 में 28 करने के लिए, तो क्या हो जाएगा 25 के लिए y, और 15 में हम 28 करने के लिए 13 ऐड करेंगे, 13 का कोड क्या होता है m, और 3 में 25 ऐड करेंगे y, और 11 में क्या ऐड करेंगे 17। तो 17 किसका कोड होता है q। तो देखिए YQ किस में है YQ ऑप्शन सी में है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पाई चार्ट दिया गया है, इसमें XYZ के खाद्य पदार्थों की बिक्री की जानकारी दी गई है। अदर बेक्ड आइटम्स दिए गए चाइनीज आइटम्स, बर्गर्स, पिज्ज़ा, सैंडविचेज, डोनट्स। तो देखिए 2017 में रेस्टोरेंट की कुल बिक्री 35 लाख रुपए थी। कितनी कुल बिक्री, क्या है कुल बिक्री है 35 लाख रुपए थी। तो नवंबर 2017 में रेस्टोरेंट XYZ की सैंडविच की बिक्री कितनी, सैंडविच से जो बिक्री है उससे आय कितनी होगी वो बतानी है। तो सैंडविच से कितनी आय की बिक्री हो रही है 20%, कितनी हो रही है 20%। तो 35 लाख का 20% कितना हो जाएगा, लाख बनाने के लिए 5 जीरो लगानी पड़ती है, मैंने अभी बताया था। तो कितना हो जाएगा बताइए जल्दी, 20% 35 दूनी 70, कितना निकल गएगा 70,000, कितना निकल गएगा 70,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70,000 70 लाख, ये 35 लाख है, तो ये कितना हो जाएगा 70 लाख। यहाँ पे 1 जीरो कट हो जाएगी, 4 जीरो ये बची, तो कितना हो जाएगा 7 लाख, कितना हो जाएगा ये 7 लाख, कितना हो जाएगा 7 लाख। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, 7 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को यूट्यूब पर अच्छे नहीं करा सकते, इसको कोई भी अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझाएगा ना, मैं आप लोगों को इस तरह क्वेश्चन को समझाऊंगा ये किस तरह से क्वेश्चन होते हैं। यूट्यूब पर ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि टीचर्स लोग ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं, वो इजी क्वेश्चंस को कराते हैं। इसमें बोल रहा है a = 1/0 और 0/a, b = 1/1 और b = 2/x। तो सेकंड में दिया गया है a b = b, पूछ रहा है दोनों कथनों से इसका आंसर निकाला जा सकता है या एक से निकाला जा सकता है। तो a के लिए हम क्या करते हैं, जब भी ये होती है मैट्रिक्स, इसमें क्या लगती है, ये मैट्रिक्स बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए एक तरीका होता है, उसको ध्यान रखिए, आपस में कोनों की मल्टीप्लाई होगी, 1 × 1 1 × 1 माइनस 0 × 0, तो क्या निकल के आएगा 1। फर्स्ट से क्या निकल के आएगा 1। सेकंड से किस तरह से, x में 1 की मल्टीप्लाई होगी तो x, और 2 में 1 की मल्टीप्लाई होगी तो 2, ये हमेशा माइनस में आते हैं। तो फर्स्ट से निकल के आया 1 और सेकंड से x - 2, तो ये बोल रहा है a b = b हो सकता है सेकंड में। तो a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू ये 3, a की वैल्यू 1 = b, b क्या हो जाएगा x - b क्या हो जाएगा x - 2। क्या इन दोनों से x का मान निकल सकता है, जल्दी बताइए। यहाँ से क्या होगा, ये x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 0। तो यहाँ से भी दोनों कथनों से हम x का मान निकाल नहीं सकते, तो कौन सा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ए। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कथन का पर्याप्त नहीं है, कथन का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, x का मान हम नहीं निकाल सकते दोनों से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सुरेश और ये मैथ्स का क्वेश्चन है। चलो आगे है तो मैं बताता हूँ। सुरेश और चिराग की वर्तमान आयु का अनुपात 5 और 4 है। अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। चिराग की वर्तमान आयु, माना वर्तमान आयु का अनुपात ये है। क्या है? वर्तमान आयु का अनुपात। सुरेश और चिराग की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 5 और 4, 5 और 4, ये माना वर्तमान आयु है। वर्तमान आयु का अनुपात है ये। कैसी आयु का अनुपात है? वर्तमान। अब ये बोल रहा है अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात, 3 साल बाद क्या हो जाएगा? 11:9, 11:9। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो वर्तमान एज पूछ रहा है, तो 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 11 चौक 44। तो ये इस तरह से पहले इसकी आपस में कैंची गुणा करेंगे। 9 में 5 की, 9 पंजे 45 माइनस 11 चौक 44, और जो यहाँ बीच में होता है 3 की मल्टीप्लाई, और अगर ऊपरली वैल्यू निकालनी है तो 9 में से 4 घटा देंगे 4, तो क्या निकल का आएगा यहाँ से? 12। क्या निकल का आएगा? यहाँ से सॉल्व करने के बाद क्या निकल का आएगा? इसको 12। तो 12 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 12 पंजे 60, और 4 में करेंगे 12 चौक 48। तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? बताइए जल्दी। इसको देखिए क्या हो जाएगी, बताइए जल्दी। ये 45 माइनस 44, और 5 में से 4 गए 1, 5 में से 4 गए 1 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा? ये 4 है, तो क्या हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा? 3। तो नीचे वाली क्या निकल के 11 33, और 9 तिया 27, 27 में वर्तमान आयु है तो ये कितनी हो जाएगी? 24, और ये ऊपर वाली कितनी हो जाएगी? ये कितनी हो जाएगी? 33 में 3 है 30। तो किसकी पूछ रहा है? सुरेश और चिराग की। चिराग की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 24 साल। कितनी हो जाएगी? 24 साल। कितनी हो जाएगी? 24 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वीं की परीक्षा पास करने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है? हमें 10वीं पास करने वाले छात्रों की कुल संख्या बतानी है। तो यदि कथन दिए हुए हैं 80% छात्र पास हुए, 80% छात्र पास हुए छात्रों में लड़के और लड़कियों की संख्या समान है। कितनी संख्या है वो हमें नहीं दी गई है, तो हम इससे छात्रों की कुल संख्या नहीं निकाल सकते। यदि संख्या दी गई होती लड़के और लड़कियों की तो इससे हम कुल संख्या निकाल सकते थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेडिकल की प्रवेश परीक्षा पास करने के लिए विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। हम पहले ही बता चुके हैं कि कथन को हम 100% सत्य मानते हैं। तो मेडिकल की प्रवेश परीक्षा पास करने के लिए विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। हाँ, कठिन परिश्रम ही सफलता का मंत्र है, ये बिल्कुल सही बात है। नहीं, यदि विद्यार्थियों को मेडिकल में सीट नहीं मिलती तो उन्हें प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हैं। इस तरह का कथन में कोई बात नहीं की गई है प्राइवेट कॉलेज की। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल एक तर्क सशक्त है या मजबूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेपाल जैसे छोटे देश के पास रक्षा सेवाएं नहीं होनी चाहिए, रक्षा सेनाएं नहीं होनी चाहिए। बताइए। नहीं होनी चाहिए रक्षा सेनाएं, होनी चाहिए। वैसे हम 100% इसको सत्य मानेंगे। जो ये बोल रहा है वो सत्यमान बोल रहा है।
तो क्या नेपाल जैसे छोटे देशों के पास सेनाएं होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो इस तरह से आप इसको तर्क के आधार पर बताइए। नहीं, अन्य देश हिंसा पर भरोसा नहीं करते। ऐसा आपने कभी देखा है कि दूसरे देश कभी कोई हिंसा देश नहीं करता हो? ये गलत हो जाएगा तर्क, क्योंकि अन्य देश भी हिंसा करते हैं, हिंसा पर भरोसा करते हैं। हाँ, नेपाल के बहुत लोग शांति प्रिय और अहिंसा के उपदेशक हैं। तो लोगों के शांति प्रिय और अहिंसा के उपदेशक होने से क्या दूसरे देशों के भी और अहिंसक हो जाएंगे, शांति प्रिय हो जाएंगे? नहीं। तो ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग। क्या हो जाएगा? रॉन्ग। तो कौन सा हो जाएगा? न तो फर्स्ट और न ही सेकंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक थैले में नीली और लाल गेंदें एक नियत अनुपात में है। जब इसमें 84 लाल गेंदें थी तो नीली गेंदों की संख्या 36 थी। यदि नीली गेंदों की संख्या 54 है तो थैले में कितनी लाल गेंदें होनी चाहिए? एक थैले में ब्लू और रेड नियत अनुपात में है। जब इसमें 84 लाल गेंदें थी तो नीली गेंदें कितनी थी? 36। माना पहले 84 लाल गेंद ही, रेड कितनी थी? 84, तो नीली कितनी होंगी? 36। कितनी? 36। टोटल गेंद कितनी हो गई? ये 84 36, बताइए जल्दी। कितनी हो जाएंगी? 120। कितनी हो जाएंगी? 120। अब ये बोल रहा है यदि नीली गेंदों की संख्या कितनी हो? 54 हो। यदि नीली गेंदों की संख्या 54 हो तो थैले में कितनी लाल गेंद होनी चाहिए? बताइए। अनुपात हमेशा सेम रहता है। अनुपात हमेशा क्या रहता है? सेम। तो यहाँ से 14×84 छताम 36 और 6 दूनी 6 एकम 6, 6 चौक 24, 14×84, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14। अनुपात क्या आ जाएगा? 3:7। यहाँ पर भी अनुपात सेम रहेगा, 3:7 रहेगा। तो 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 54। 3 की वैल्यू 54, तो 18 ही थी। 54 कितनी की मल्टीप्लाई होगी? 18 की। कितनी की मल्टीप्लाई होगी? 18 की। तो 18 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, 18 सत्ते 126। कितनी? 126। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर? 126। एक बार दोबारा समझिए, आप लोगों के समझ में नहीं आया होगा। जब थैले में लाल गेंदें 84 थी तो 36 गेंदें कैसी थी? नीली। नियत अनुपात में आप देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है नियत कांस्टेंट, जैसे पहले थी, जिस अनुपात में पहली थी गेंदें उसी अनुपात में बाद में भी होंगी। तो 3:7 निकल का है यहाँ से। तो बाद में भी अनुपात क्या होगा? सेम। तो 3:7। जबकि 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 54, तो 18 ही थी 54। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7×18। तो 18 सत्ते 126। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से दी गई आकृतियों में कौन सी आकृति सन्निहित है? तो बताइए जल्दी, वीडियो को पॉज कीजिए। आप बी को चेक करेंगे, ये वाली। ये वाली आकृति, ये आप चेक करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। और ये वाली आकृति आप चेक करेंगे तो कौन से में मिलेगी? जल्दी देखिए कौन से में? ऑप्शन बी में। ऐसे कौन से में? ऑप्शन बी में।